अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असर रसूल और आज हम अपने इस चैप्टर नंबर 2 में सेकंड लेक्चर में देखेंगे इंटरनेट के बारे में। दरअसल इंटरनेट अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी बनती है कलेक्शंस ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत सारे नेटवर्क्स, उनकी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटरनेट। या फिर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो इंटरनेट असल में हम अगर देखें तो डेली लाइफ में जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करने के लिए हम कोई एक सर्वर कंप्यूटर या फिर हम जिसे हम रिमोट कंप्यूटर कह सकते हैं या होस्ट कंप्यूटर जिसे कहेंगे, होस्ट, सर्वर, और या फिर हम उसका नाम रख लें कि वो हमारा रिमोट कंप्यूटर। कोई चीज़ अगर हम सर्च करते हैं तो हम इंटरनेट पर कोई चीज़ टाइप करें तो वो इस सर्वर हो से इस कंप्यूटर ने हमें वो चीज़ एक्सप्लेन करनी। जो चीज़ हम लिख के अगर सर्च करेंगे तो वो हमें प्रेजेंट करने वाले ये कंप्यूटर्स होंगे। तो ये कौन कौन से जो लाइंस इस्तेमाल करके, कुछ इनमें वायर्स भी हो, वायरलेस भी हो सकते हैं और कुछ विद वायर्स, कुछ हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस होंगे। मिसाल के तौर पर पीटीसीएल या फिर हम टेलीफोन लाइन, पाकिस्तान में पीटीसीएल टेलीफोन लाइन को यूज करके जो इंटरनेट मिले। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड जो इसकी टाइप होगी वो होगी फाइबर ऑप्टिक्स का यूज, फाइबर ऑप्टिक्स, इन्हें यूज करके जो हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। और लास्ट पर रह जाता है सैटेलाइट और वायरलेस कनेक्शन। सैटेलाइट और वायरलेस कनेक्शन, सैटेलाइट की तो हमें समझ आती है, सैटेलाइट से जो कनेक्शन मिले वो वायरलेस कनेक्शन होगा। और दूसरी जो वायरलेस डिवाइसेस होंगी, मिसाल के तौर पर जो हम विंकल कह सकते हैं या फिर जो हमारे सिम पर जो इंटरनेट डाटा आता है वो वायरलेस होता है, जो सिर्फ हमें सिग्नल्स की फॉर्म में मिलता है। तो ये इंटरनेट की डेफिनेशन होगी। और इंटरनेट में असल में दो तरह की जो प्रोटोकॉल्स, हमें दो कंपोनेंट हैं इंटरनेट के, एक है टीसीपी और एक है आईपी। असल में टीसीपी रिप्रेजेंट, टीसीपी से अगर हम देखें तो टीसीपी कहलाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और लास्ट में अगर हम देखें आईपी को तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये तो दो प्रोटोकॉल हमने इसकी डेफिनेशन में देख लिए कि हम अगर कोई चीज़ सर्च करना चाहें तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो हमें लेकर किस जो वेबसाइट्स हैं वो स्टोर है सर्वर कंप्यूटर में, तो वहाँ पर हमें ये ले जाता है इंटरनेट। तो हम वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहें या हम अपलोड करना चाहें तो ये हम इस इंटरनेट के ज़रिए करते हैं। तो फिर आगे हम बात करेंगे बर्थ ऑफ इंटरनेट के, इंटरनेट की बर्थ क्या है या इंटरनेट की हिस्ट्री असल में क्या है। तो हिस्ट्री के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले इंटरनेट जब बनाया गया कि ये यूज़ कैसे हुआ, सबसे पहले ये 1960s में यूज़ किया गया। फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया, अमेरिका ने किया। कब किया कि जब उनकी कोल्ड वार चल रही थी रशिया के साथ। तो कोल्ड वार के जब दौरान उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते थे। उन्होंने 4 कंप्यूटर्स लिए और 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया विद वायर्स। उन्होंने कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे को कनेक्ट करने से उन्होंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लिया। तो इस कम्युनिकेशन को पहले तो सिर्फ मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज किया गया, फिर इसे मिलिट्री पर्पसेस से हटाकर या उन्हें वहां पर भी यूज किया। डिफेंस एरिया में उन्होंने डिफेंस जो सिस्टम होगा उनके लिए इस्तेमाल किया, और इसके बाद उन्होंने इन्हें यूनिवर्सिटीज में भी कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया, यूनिवर्सिटीज में, और जो रिसर्चिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें इसे इस्तेमाल किया गया। तो जब इसका यूज और बढ़ गया तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मिसाल के तौर पर जब यूनिवर्सिटीज ने उसे ले लिया तो एक यूनिवर्सिटी से आगे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां उन्होंने भी ये तरीका अडॉप्ट कर लिया कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे।
तो कम्युनिकेट करते करते उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जो एक नेटवर्क, एक यूनिवर्सिटी का समझ लें एक नेटवर्क पहले बना, उसने कनेक्ट कर लिया दूसरे के साथ, दूसरे ने कनेक्ट कर लिया तीसरे के, जब बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए तो उस तरह फिर एक मुकम्मल इंटरनेट बन गया। तो जब बहुत सारी यानी कि नेटवर्क्स की फॉर्म को हमने अपनी डेफिनेशन में भी देखा कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कि बहुत सारे नेटवर्क आपस में जब कंबाइन हो गए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो इंटरनेट है। तो हमने ये भी देखा है कि इंटरनेट ने इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है कि हम जब चाहें किसी से भी किसी भी वक्त अगर वो ऑनलाइन होगा या कोई हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हुए किसी न किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह पर हो। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंटरनेट हमें किस वक्त में बात करवाने की जो अलाउ कर सकता है या किस वक्त वो अलाउ नहीं कर सकता। ये ऑल द टाइम हम उस पर वर्क कर सकते हैं, कभी भी किसी के साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट। तो अब हम देखेंगे कि इंटरनेट हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज देता है, कि हम इंटरनेट को यूज करने के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज को यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो वो है www, जिसे हम पढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम यूज करते हुए क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ वेबसाइट, यानी कि इस पर दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, मोस्टली वेबसाइट www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में सभी की सभी वेबसाइट हैं। हम जो भी वेबसाइट ओपन करना चाहें तो हम इसे यूज करते हुए, इस लिंक को यूज करते हुए, जो ये फैसिलिटी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, हम इसे यूज करते हुए उस वेबसाइट तक अप्रोच कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो ईमेल। ईमेल को हमने अपने रिसेंट लेक्चर में भी हमने एक्सप्लेन किया था, हमने डिस्कस किया था इसे, कि ईमेल दरअसल क्या है कि डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन करवाता है, आपका डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर करने में या रिसीव करने में हेल्प करता है, कि ये आपको फ्रॉम वन कंप्यूटर टू सेकंड कंप्यूटर आपका डाटा ट्रांसफर करता है। ये था हमारा सेकंड। अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास आ जाएगा टेलनेट। टेलनेट असल में क्या है कि टेलनेट कोई भी हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और वेबसाइट ओपन करते हुए हम किसी जो कनेक्शन को यूज कर रहे हैं, यानी कि जो कनेक्शन हम यूज कर रहे हैं, और कनेक्शन का मतलब कि हम अगर कोई इंटरनेट यूज करते हुए कोई आईडी लॉगिन करते हैं, हम किसी और वेबसाइट पर, एक वेबसाइट से दूसरी पर जाने के लिए हम कोई ना कोई हम लॉगिन करते हैं किसी हम आईडी को, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारी साइट्स खुल जाती हैं। जो साइट्स ओपन होंगी वो असल में जो तरीका होगा वो टेलनेट होगा। टेलनेट के बाद अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होगा FTP। FTP असल में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल असल में दो तरह के हैं। नंबर 1 है डाउनलोडिंग और नंबर 2 है अपलोडिंग। असल में दो फॉर्म्स होती हैं। जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो दो फॉर्म होते हैं कंप्यूटर की। नंबर 1 फॉर्म होता है लोकल कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो हमारा कंप्यूटर होगा वो लोकल कंप्यूटर कहलाएगा, और होस्ट कंप्यूटर या रिमोट कंप्यूटर वो होगा जिसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। ये हो गया नॉर्मली एक यूजर कंप्यूटर यूज कर रहा है, और एक ये कंप्यूटर जो कि सर्वर कंप्यूटर है जहां पर सारे का सारा डाटा है। डाउनलोडिंग के प्रोसीजर में क्या होता है, डाउनलोडिंग में जो सर्वर कंप्यूटर होता है, सर्वर कंप्यूटर में कोई डाटा हम जो देखेंगे कि हमें कोई फाइल है जो हम डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि हम रिसीव करना चाहते हैं कि इंटरनेट से, यानी कि जो हमने सर्वर कंप्यूटर में कोई फाइल है वो हम चाहते हैं कि वो हमारे अपने लोकल कंप्यूटर में हम ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम डाउनलोड कर लेंगे। फिर एक तरीका है तो ये हो गया कि डाउनलोडिंग में क्या होता है कि सर्वर कंप्यूटर से कोई चीज कोई फाइल हम
डाउनलोड यानी कि रिक्वायर जो होगी हमें वो हम ऐड कर रहे होंगे, गेट कर रहे होंगे लोकल कंप्यूटर में। अगर लोकल कंप्यूटर से कोई चीज हम सर्वर कंप्यूटर में दें, ये लोकल कंप्यूटर और ये सर्वर कंप्यूटर, जब हम लोकल कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर को कोई चीज दे रहे होंगे तो उसे हम कहेंगे अपलोडिंग, यानी कि हम अपने लोकल कंप्यूटर से कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो ये वीडियो बन रही है, जब हम इसे अपलोड करेंगे यानी कि जो हमारा लोकल कंप्यूटर होगा उससे हम भेज रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो जो यूट्यूब चैनल एज ए सर्वर कंप्यूटर यूज होगा, यानी कि इंटरनेट पर जब हम भेज रहे हैं तो वो एज ए सर्वर कंप्यूटर होगा। जिस चीज पर या जिसे हम भेज रहे हैं उसे हम रिमोट कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट इससे अगर हम बात, नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है या जो हम फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को यूज करने के लिए वो है गूफर। गूफर्स असल में वो फैसिलिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पर यूज की जाती हैं। गवर्नमेंट यूज करती है कि अपने एम्प्लॉय जितने भी उनके आगे अहदेदार हैं उनके लिए जब डाटा ट्रांसफर करना है जो सीक्रेट होता है, जो आम जो पब्लिक होती है कॉमन पीपल्स के लिए वो नहीं होता, तो गूफर्स ऐसी साइट्स हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर जो पर्सन होगा उसके लिए यूज की जाती है, उन्हें गूफर्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम ग्रुप की, असल में चैट ग्रुप क्या है कि हम इंटरनेट को यूज करके कोई अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो विद एन अदर पर्सन, कि हम कोई इस तरह का ग्रुप इस्तेमाल करें जब कि दोनों बड़े यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर और सेकंड कंप्यूटर, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि दोनों ऑनलाइन होंगे तो तब ये अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। अदरवाइज डाटा तो ट्रांसफर हो जाता है, पर जब एक्सचेंज की बात करेंगे हम चाहते हैं कि उसी वक्त रिप्लाई वगैरह आए, तो उसके लिए नेक्स्ट जो पर्सन सेकंड पर्सन होगा उसका ऑनलाइन होना जरूरी है। तो लास्ट अगर हम दो पॉइंट्स को देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में मोस्टली आ जाता है कि इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में फर्क क्या है। इंट्रानेट और सेकंड एक्स्ट्रानेट, असल में इंट्रानेट है कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी का डाटा जो आपस में, या इस तरह का हम इंटरनेट की मिसाल ले लेंगे, अगर एक बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो जो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो इंट्रानेट की ही एग्जांपल होगी। तो उसमें क्या होगा कि एक अनऑथोराइज्ड यानी कि वो एक तो ज्यादा सिक्योर होता है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड जो पर्सन होगा वो उसे उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसका जो हेड होगा वो भी ऑथोराइज्ड पर्सन होगा जो उसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करेगा। इसी से आगे हम नेक्स्ट देखें तो एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट में असल में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा इंट्रानेट को हम कंबाइन अगर देखें तो उनके कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे एक्स्ट्रानेट। और इसमें क्या होता है कि एक ऑथोराइज्ड पर्सन जो होगा वो इसे जो थर्ड पर्सन होगा यानी कि जो कि एक मेन यानी कि ना इसमें से बिलोंग करेगा ना, यानी कि जितनी भी इंटरनेट हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके हेड उसमें नहीं होंगे, कोई एक थर्ड पर्सन होगा जो उन्हें सभी को ऑन कर रहा होगा कि वो उनका एज ए हेड वहां पर काम कर रहा होगा। तो वो क्या करेगा कि वो इन सभी का डाटा उसके पास जा रहा होगा और ये असल में ये इंटरनेट की बजाय ये कम सिक्योर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म। अल्लाह हाफिज़।